ये दृश्य देखने लायक है। साल में 2 बार जर्मनी के बाल्टिक तट पर स्थित डार्स प्रायद्वीप पर सारस उतरते हैं, आगे की उड़ानों के लिए, अपने भंडार भरने के लिए, सर्दियों के लिए दक्षिण का रुख करने से पहले पतझड़ में और अपने घोंसलों में लौटने से पहले बसंत में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़े विशेषज्ञ इस कुदरती आश्चर्य को देखने यहाँ आए हैं। अब मैं उस द्वीप पर कुछ सारस देख सकती हूँ। सूरज ढलने के बाद भी आप उनकी उड़ान को देख सकते हैं। सब जमा होकर आराम करते हैं। द्वीप उनकी हिफाजत करता है। एक नाव गुजर रही है। बहुत सारे लोग आते हैं सारसों को देखने, खासकर यहाँ, है ना? बिल्कुल, ये जगह हिट है। इलाके की तमाम नाव कंपनियां सारस देखने के लिए बुक हैं। क्या इससे परिंदों को दिक्कत नहीं होगी? ये तो प्राकृतिक रिजर्व है ना? क्या नावें इतनी नजदीक आ सकती हैं? बोटिंग की यहाँ अनुमति है, इसलिए वो ठीक है। लेकिन अहम यह है कि राष्ट्रीय पार्क के वार्डन पूरी निगरानी रखते हैं। गिरफ्तार जैसा कुछ नहीं करते, बल्कि लोगों को साफ तौर पर बता देते हैं कि बुरा बर्ताव इलाके की आर्थिक आजीविका के लिए विनाशकारी हो सकता है। डार्स प्रायद्वीप पर करीब 90,000 सारस पड़ाव डालते देखे जा सकते हैं। इस तथ्य की एक दिलचस्प ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये इलाका तत्कालीन पूर्वी जर्मनी की समुद्री सीमा के भीतर आता है। इसके चलते पश्चिमी पोमेरेनिया लगून क्षेत्र के बड़े हिस्से प्रतिबंधित इलाके हुआ करते थे। लोग भी कम थे और आर्थिक गतिविधियां भी कम। उस चक्कर में काफ़ी जगह बची रह गई और सारसों के लिए शांति और सुकून। शीत युद्ध के दौरान तटों पर वॉच टावर खड़े किए गए थे, पूर्वी जर्मनी के नागरिकों को पश्चिम की तरफ भागने से रोकने के लिए, लेकिन वन्य जीवन को आवाजाही की पूरी आज़ादी थी। कम्युनिस्ट राज के पतन के बाद जर्मनी को बांटने वाली पूर्वी सीमा के बड़े हिस्से कुदरती रिजर्वों में बदल दिए गए। अब उसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। जर्मन एकीकरण के दशकों बाद ऐसे चुनिंदा वॉच टावर बचे हैं। ओह, ये एक नज़ारा तो है, बहुत प्यारा। और यहाँ से भी ग्रीन बेल्ट साफ साफ दिखती है। जी बिल्कुल, हम लोग उत्तरी मैक्लेनबुर्ग वेस्ट पोमेरेनिया के किनारे पर हैं। वहाँ आप देख सकते हैं बॉक के द्वीप, हिडनजे और आखिरकार रूइगेन। ये सुदूर उत्तरी छोर है। पश्चिमी पोमेरेनिया लगून क्षेत्र कड़े नियमों से संचालित एक राष्ट्रीय पार्क है ताकि यहाँ के तटों की मौलिकता बनी रहे, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय पार्क का निर्माण 1 अक्टूबर 1990 को अपने विघटन से पहले पूर्वी जर्मनी सरकार के आखिरी कुछ कामों में से एक था। एकीकरण से 2 दिन पहले। तब से अनेट स्टॉर्म यहाँ काम कर रही हैं। ओके अनेट, अपने काम के बारे में कुछ बताइए। आप असल में क्या करती हैं? मैं राष्ट्रीय पार्क विकास संगठन की सदस्य हूँ और एकीकरण शुरू होते ही हमने कहा कि हम यहाँ कुदरत के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम लोगों ने एक संगठन खड़ा किया। राजनीतिक बदलाव के लिए गोलमेज बैठकें हो रही थीं। इसीलिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना असल में लोगों की इच्छा से पैदा हुई चीज थी। इस बीच राष्ट्रीय पार्क की अवधारणा पर कोई सवाल नहीं उठाता है, बल्कि उल्टा ही हुआ। जो सबसे बड़े आलोचक थे वे हमारे समर्थक बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इसके फायदे खुद भी देख लिए हैं। तट के इस हिस्से में आपको अभी भी एम्बर यानी जीवाश्म रेजिन के टुकड़े खोजने पर मिल सकते हैं। ये पुराने चीड़, ओक और रेड बीच पेड़ों के अवशेष हैं। डार्स के जंगल इंसानी गतिविधियों से अछूते हैं। दलदली जलवायु और प्रकृति के संरक्षण से बहुत सी वन्यजीव प्रजातियां पनप उठी हैं। ऐसे दलदली इलाके मध्य यूरोप में दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन सारसों के लिए ये ज़रूरी है। जब वे दक्षिण से यहाँ बसंत में लौटेंगे तो ये रिहाइश उन्हें एक लंबे प्रवास के बाद सुरक्षा और भोजन मुहैया कराती है। कुछ सारसों की संतानें यहीं पैदा होती हैं।
सारसों को पूरे साल दलदली इलाके चाहिए। जब वो यहाँ आराम करते हैं तो उन्हें नींद भी चाहिए। वो उथली जगहों पर खड़े रहते हैं, खुद को शिकारियों से बचाने के लिए। दलदली जमीनें प्रजनन के लिए भी जरूरी हैं। सारस एक पुख्ता जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ जर्मनी में भेड़ियों जैसे शिकारियों से बचने के लिए उन्हें पानी से घिरे रहना जरूरी है। दिखाई देते हैं, इसलिए वेटलैंड के संरक्षण में सारसों का बड़ा योगदान है। जर्मनी का राष्ट्रीय सारस संरक्षण समूह इन परिंदों को करीब से ट्रैक करता है। कुछ परिंदों में जीपीएस ट्रांसमीटर बांध दिए जाते हैं, जिससे उनके प्रवास मार्गों और व्यवहार के बारे में और जानकारी मिल सके। क्यूंसर झील में मक्का और गेहूं के दाने परिंदों के लिए डाले गए हैं। मारियोन स्ट्रूकर यहाँ संरक्षणवादी ग्युंटर नोवाल्ड से मुलाकात करती हैं। ये दुनिया में सारसों के सबसे बड़े पड़ावों में एक है। बाल्टिक सागर पर तत्कालीन पूर्वी जर्मनी की सीमा पूरी तरह बदल चुकी है और ये सारसों की रिहाइश को बचाए रखने लायक बन गया है।